हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शेख तौसिफ और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एक्टिव लर्निंग 24 पर। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 5.3 को शुरू करने जा रहे हैं। इसका प्रश्न पहला है कि जो ये श्रेणियां दी गई है इसमें इनका योग निकालना है। तो पहली श्रेणी है हमारी 2, 7, 12। इसका योग निकालना है हमको 10वें पद तक। इसका फॉर्मूला हम जानते हैं पहले से ही क्या होता है। सबसे पहले फॉर्मूला यहाँ लिख लो, a बराबर कितना है 2 है, n बराबर कितना है 10 है। क्यों 10 है सर? क्योंकि 10वें पद तक हमको योग निकालना है तो 10 है। ठीक है सर, ठीक है। डी बराबर कितना है 7 माइनस का 2 बराबर सर 5 हो गया। और किसकी जरूरत पड़ेगी हमको? और तो जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है। एस एन बराबर एन बाई टू ब्रेकेट में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एक और फॉर्मूला होता है, वो अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। वो यहाँ पर इसकी जगह बस ए एन आ जाता है। ठीक ठीक है सर, और यहाँ पर 2a की जगह a आता है। ठीक है सर, एस एन की वैल्यू निकालना है। एस कितने की? एस एन, एन कितना 10। ठीक है, ये एन की वैल्यू है ना कि एस एन की। हाँ, एस एन, एन मतलब 10। ठीक है सर, 10/2। ठीक है सर, 2a, 2 इंटू ए कितना है 2 है, धन एन माइनस वन यानी कि 10 माइनस 1 गुणे में डी मतलब 5। ठीक है सर, ये हो गया 5, 2 दूनी 4, धन 10 में से 1 गया 9 गुना 5 बराबर 5, 4 धन 9 पाना 45, तो बराबर 5 गुना 49। ठीक है सर, 9 पाँचे 45 के 5 हासिल के 4, 5 चौक 20 और 4 24। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया यहाँ पर। ठीक है, दूसरे वाले में भी हमको सीरीज दे दी गई है, मतलब कि श्रेणी दे दी गई है। इसमें a बराबर माइनस का 37 है, d बराबर माइनस का 33 माइनस माइनस का 37। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब प्लस का 37। तो कितना हो गया ये 4। यहाँ पर भी d बराबर 4 हो गया, और n कितना है ये 12, क्योंकि 12 पदों तक का योग पूछा गया है। ठीक है, तो S12 का फॉर्मूला लगा देते हैं सीधे। n/2 मतलब कि 12 के बटे में 2, 2a, a कितना है माइनस का 37 है, प्लस n माइनस वन, n 12 माइनस 1 इंटू डी कितना है 4 है सर। ठीक है भाई, S12 बराबर 6, तो दो मतलब 2 से 6 बार कट जाएगा ये। ठीक है, 2 गुना 37 किया तो 7 दूनी 14 के 4 हासिल के 2 और सॉरी 1, और 3 दूनी 6 और 1 7। ये हो गया माइनस का 74। ठीक है सर, धन 11 गुना 4। ठीक है, S12 बराबर कितना हो जाएगा 6। हाँ, 6 और ये माइनस का 74 धन का 44। ठीक है, S12 बराबर हो जाएगा 6 गुना 4 में से 4 गया 0, 7 में से 4 गया तो 3, माइनस का 30। ठीक है सर, S12 बराबर कितना हो जाएगा 6 शून्य 6 तिया 18, 180। माइनस में आंसर आएगा। क्यों माइनस में आएगा सर? ये दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस माइनस प्लस, चिन्ह कौन सा? बड़ी संख्या का, माइनस का। ये फिर ऐसे 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 जोड़ते जाएंगे, आगे तक जोड़ते जाएंगे, आगे तक जोड़ते जाएंगे, तो कैसे माइनस का 180 आंसर मिलेगा। ठीक है, ठीक है, इसको नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। इसी का तीसरा वाला प्रश्न, इसको हल करेंगे यहाँ पर हम। इसमें a बराबर 0.6 है, d बराबर है 1.7 माइनस 0.6। 7 में से 6 गया तो बचा 1, और 1 में से 0 गया तो बचा 1, 1.1। ठीक है, d हो गया 1.1 या 1.1। n बराबर 100 पदों तक योग ज्ञात करना है। ठीक है, सीधे मैं बार बार फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन करने में। S100 बराबर n/2 मतलब 100/2, 2 गुना a कितना है 0.6 प्लस n है हमारा 100 माइनस का 1 यानी 99 हो जाएगा, और d है 1.1 गुणे में। ठीक है सर, S100 बराबर हो जाएगा 50, 6 दूनी 12 के 2 हासिल का 1, 2 एकम और 2 शून्य शून्य और 1, ये हो जाएगा। ठीक है सर, धन 99 गुना 1.1। ठीक है सर, S100 बराबर 50 ब्रैकेट में 1.2 धन 99 एकम 99 कर दो, हासिल के 9, 99 एकम 99, और 9 जोड़ देंगे उसमें तो कितना हो जाएगा 108। ठीक है, यहाँ दशमलव। ठीक है सर, अब देखो इसको हम कर देंगे ऐड 50, और यहाँ आ जाएगा हमारा मल्टीप्लाई का साइन। इसको ऐड करेंगे तो 9 और 2 हो जाएंगे 11 का 1 हासिल के 1, 8 और 1 9 और 1 10 के 0 यहाँ पे हमारा दशमलव है, 10 के 0 हासिल का 1, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1, 110। ठीक है सर,
S100 बराबर इन दोनों का कर देंगे गुना। अगर इसको मैं 50 को इस तरीके से लिख देता हूँ, 5 गुना 10 लिख देता हूँ गुना ये। अगर मैं 10 का गुना इसमें करता हूँ तो इसका दशमलव हट जाएगा। अगर दशमलव हट जाएगा तो 1101, 10 हट गया, 10 से दशमलव हट गया, गुना 5। ठीक है, मतलब एक संख्या बाद दशमलव रहता है और 10 से गुना करो तो हट जाता है। दो संख्या बाद रहेगा तो कितने से गुना करेंगे? 100 से। ठीक है सर। 5 एकम 5 0, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 5 0 5। ठीक है, ये सॉल्व हो गया। अगले पर आते हैं। a बराबर 1/15, b बराबर 1/12 माइनस 1/15। ठीक है, इसको हल करेंगे तो 12 और 15 का एलसीएम देखो क्या आता है। 15 गुना 12, 3 5 15, 3 चौक 12, 5 एकम 5, 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 2 एकम 2। ठीक है, कितना आ रहा है? 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60 आ रहा है। ठीक है सर, तो 12 पंचे 60 माइनस 15 चौके 60, ये तो आता ही है सबको करते। ये हो जाएगा 1/60 डी। ठीक है सर। n बराबर 11। ठीक है सर, Sn या फिर S11, S11 बराबर 11 के बटे में 2, 2 गुना ये कितना है? 1/15। अब देखो सब ये बटे बटे टाइप की संख्या दी है, इसलिए आंसर भी हमारा बटे में ही आएगा। ठीक है, धन n कितना है? 11 माइनस 1 और d है 1/60 है। ठीक है सर, S11 बराबर ये 11/2 को 11/2 ही रहने दो, इसको 2/15 कर दो यहाँ पर। ठीक है, 2 का गुना किया तो 2/15। ठीक है सर, धन ये कितना हो गया? 10, 10/60। या फिर इसी को कैसे लिख सकते हैं? 11 के बटे में 2, 2/15 धन 1/6, 0 से 0 कट गया। यस सर। अब इसका लघुत्तम ले लो, कितना आता है? 15 और 6 का, 2 तिया 6 हो जाएगा, 3 5 15, 5 एकम 5। ठीक है, ये 5 तिया 15, 15 दूनी 30 हो जाएगा, 11/2 और ये लघुत्तम इनका आ गया 30, तो 15 दूनी 30 और 2 दूनी 4 धन 6 पंचे 30, 5 एकम 5। तो S11 आ गया 11/2 गुना 9/30। अब किससे क्या कट रहा है देखो, ये कट जाएगा 3 के पहाड़े से, 3 तिया 9, 3 दाए 30। S11 बराबर आ गया 11 तिया 33 के बटे में 10 दूनी 20। तो 11 पदों तक का योग हुआ 33 के बटे में 20। ठीक है, ये हो गया, इसको नोट कर लो। अब दूसरे वाले क्वेश्चन पर हम लोग आ जाते हैं, इसको हम हल करेंगे। इसमें से प्लस प्लस करके दे दिया है, इनका योग हमें ज्ञात करना है। अब ये कितने पद है नहीं पता हमें तो सिर्फ 1 2 3 और 4 दिखाई दे रहे हैं, जिसमें ये वाला हमारा आखिरी है, nवा पद है, an है। कितने पद है नहीं पता, तो nवा पद है तो an हो गया। तो a की वैल्यू 7 मिल गई, an की वैल्यू मिल गई 84। और यदि हमको सम निकालना है यानी योग निकालना है किसी भी श्रेणी का, तो हम Sn करते हैं। Sn बराबर n/2 सबसे शुरू में ही आ जाता है, तो n/2 तो हमें लगेगा ही लगेगा, मतलब n लगेगा। n हमें पता ही नहीं है, तो सबसे पहले n निकालना है। n कैसे निकालते हैं सर? इस वाले फॉर्मूले से निकालते हैं सर, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस तरीके से n निकल जाएगा हमारा। ठीक है सर, ओके। और d बराबर कितना होता है हमारा? a2 माइनस a1, ये a2 है, ये a1, a2 है, ये a1 है। हाँ, तो इसको सबसे पहले सॉल्व कर लो। 10 दूनी 20 और एक 21, 21/2 माइनस का 7। ठीक है सर, ये हो गया 21 माइनस 7 दूनी 14 के बटे 2। ये हो जाएगा हमारा 6 और एक 7 के बटे 2। डी बराबर इतना आ गया। ठीक है सर, हाँ इतना हो गया। अब क्या ए एन क्या होता है? एन के लिए हम कर रहे हैं, एनवा पद हम निकाल रहे हैं। ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है सर, ए एन की वैल्यू दी है हमें 84 बराबर ए कितना दिया हुआ है? 7 धन एन हमको निकालना है और डी कितना है? 7/2। ठीक है सर, इसका पक्षांतर इधर कर देंगे, 84 माइनस 7 बराबर एन माइनस 1 के बटे गुने में 7/2। ठीक है सर, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, 14 में से 7 गया तो बचेगा कितना? 7, मतलब 77। ठीक है, यस सर। एन माइनस 1 गुने में 7/2, इसका पक्षांतर इधर करेंगे तो ये गुने में है, ये वाला ऊपर और ये वाला नीचे चला जाएगा, तो 77 गुना 2/7। ठीक है,
n माइनस 1, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7, ठीक है। 11 दूनी हो जाएगा 22, यहाँ आगे कर रहा हूँ मैं, 22 बराबर n माइनस 1। तो 22 धन 1 बराबर n माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा, n बराबर 23 आ गया हमारा, ठीक है सर। अब n बराबर 23 आ गया है, तो अब क्या करेंगे, अब Sn निकाल लेंगे। Sn जो होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या फिर रुको, इसको ये वाले फॉर्मूले से नहीं करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, n/2 इन ब्रैकेट a प्लस ए एन, कई लोग इसको l भी लिखते हैं, ठीक है, इंटू डी, डी तो नहीं आएगा, a प्लस ए एन हो जाएगा, ठीक है सर। तो एस एन कितने पदों तक निकालना है, एस एन निकालना है हमको, ठीक है। एन मतलब एन मतलब 23, एन की वैल्यू हमने 23 निकाली ना, ठीक है। तो 23 के बटे में 2, ए है हमारा 7, धन ए एन है हमारा 84, 84, ठीक है, 7 धन 84। एस 23 बराबर 23 के बटे में 2, 7 4 हो जाता है 11 का 1, हासिल का 1, 8 और 1 9, ठीक है सर, ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पर S23 आ जाएगा हमारा, ठीक है। इस तरीके से आंसर सॉल्व हो जाएगा। नोट कर लो इसको, ये वाला कैलकुलेट कर लेना, नोट कर लो। अगले वाले ये दोनों क्वेश्चन भी सेम ही है, पहले n निकालना है और फिर Sn निकालना है, ठीक है, क्योंकि पद ही नहीं मालूम है हमें। a बराबर 34, b बराबर 32 माइनस 34 तो माइनस का 2, n बराबर 10, ठीक है सर। an बराबर an बराबर 10, n बराबर 10 नहीं, क्योंकि n पता होता तो आंसर ही आ जाता हमारा। तो an बराबर कितना, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू 10 है, ए की वैल्यू 34 है, धन एन हमको निकालना है और डी है हमारा माइनस का 2, ठीक है। 10 माइनस का 34 बराबर एन माइनस 1 इंटू माइनस का 2, ठीक है सर। 34 में से 10 गए तो कितना बचा, माइनस का 24, क्योंकि माइनस का चिन्ह लगा है यहाँ पर, ठीक है सर। एन माइनस 1 और ये माइनस का 2, माइनस से माइनस हो गया कैंसिल, ठीक है सर। ये हो गया 24 के बटे में 2 को हमने भेज दिया यहाँ, n माइनस 1, ठीक है सर। ये कट गया यहाँ पर 12 बार, और क्या हो जाएगा यहाँ, n माइनस का 1, ठीक है। 12 धन 1 बराबर n, n कितना हो गया 13, n कितना हो गया 13। अब यहाँ हम Sn की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो Sn मतलब S 13 सर, बराबर 13 के बटे में 2, यहाँ हो जाता है 2a, तो 2 गुना 34, धन 2a वाले से नहीं करते हम, a प्लस ए एन वाले से। a है हमारा 34, ए एन है हमारा 10, S13 बराबर हो जाएगा 13 के बटे में 2 ही रहने दो, इसको ऐसा का ऐसा ही। 34 और 10 कितना हो जाता है, 44 हो जाता है सर, ठीक है। ये 2 से कट गया कितने बार, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 22 बार। S13 बराबर कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26 के 6, हासिल के 2, 13 दूनी 26 और 2 28, ठीक, ठीक है सर। अगले वाले पर आते हैं। यहाँ a बराबर है माइनस का 5, d बराबर है माइनस का 8 ऋण, क्या हो जाता है, माइनस का 8 ऋण माइनस का 5, ठीक है, ऐसे हो जाता है। d बराबर हो जाएगा माइनस का 8, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो माइनस का 8 और प्लस का 5 कितना हो जाता है, माइनस का 3, ठीक है। ए एन बराबर हो जाएगा 230, ठीक है, ए एन वाला लगा दो। ए एन बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन की वैल्यू 230, माइनस का 230, माइनस का 230, ठीक है सर। ये कितना है, माइनस का 5 है, धन n माइनस 1, तो n कितना आया है हमारा, अच्छा n ही तो निकाल रहे हैं हम लोग, n माइनस 1, और d है हमारा माइनस का 3, इसका पक्षांतर इधर किया तो माइनस का 230 धन का 5 बराबर n माइनस 1 इंटू माइनस का 3, ठीक है सर। इसमें से इसको घटाया तो ये हो जाएगा माइनस का 225 बराबर n माइनस 1, और ये माइनस का 3 गुणे में, माइनस से माइनस कट गया, चाहे यहाँ काट दो या इधर से बटे में ले जाकर इधर काट देना। 225 माइनस के 225 के बटे में माइनस का 3 आ गया, n माइनस 1, ठीक है सर। माइनस से माइनस कट गया, देखो ये जाता है कि 3 से, 3 7 21, 3 एकम 3, 3 7 21, 3 5 15, 75
और ये -1 का पक्षांतर किया तो ये जाके इधर हो गया प्लस का 1 बराबर n, तो n बराबर आ गया 76। अब Sn निकाल लेते हैं। Sn बराबर होता है हमारा n/2 इन ब्रैकेट a प्लस an, ये शॉर्ट वाला फॉर्मूला है, ठीक है। Sn, n कितना 76 बराबर 76 के बटे में 2, a है हमारा -5 और an है हमारा कितना -230, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, ये -235 हो जाएगा, ठीक है। तो S76 बराबर हो जाएगा, इससे दो से इसको काटेंगे तो कितने बार कटेगा ये, 2 तिया 6 और 2 अट्ठे 16, ठीक। गुने में कितना हो जाएगा ये -235, इसका इसमें गुणा करेंगे तो इसका आंसर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। वो आंसर आप लोग गुणा करके ले आना। तो ये हमारे 3 क्वेश्चन इसके हो गए, इसको नोट कर लो। तीसरे प्रश्न में हमसे कहा गया है, तीसरे प्रश्न में क्या कहा गया है, कुछ चीजें दे दी हमको, 2 चीजें और 2 चीजें हमको सॉरी यहाँ 3 दे दिए और 2 चीजें हमको फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है सर, n फाइंड करना है और क्या फाइंड करना है Sn। पहले क्या फाइंड करेंगे सर, n फाइंड करेंगे, क्योंकि Sn के फॉर्मूले में n आता है जो कि हमको पता नहीं है, ठीक है सर, ठीक है। तो n के लिए क्या करेंगे, हम an वाला फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू b वाला, ठीक है सर। an की वैल्यू है 50 बराबर a का मान है 5 धन n का मान हमें निकालना है और d का मान है 3। पक्षांतर कर देंगे, 50 माइनस 5 बराबर n माइनस 1 इंटू 3, 45 के बटे में 3, पक्षांतर मैंने सीधे कर दिया इसका एक ही स्टेप में, n माइनस 1, 3 एकम 3, 3 5 15, n माइनस 1, एक का पक्षांतर किया, 15 धन 1 बराबर n बराबर कितना आ गया 16 आ गया सर। अब क्या निकालेंगे, अब Sn निकालेंगे। अब Sn बराबर हो जाता है n/2 a प्लस an, ठीक है सर। तो Sn बराबर हो जाएगा हमारा, n कितना है 16, 16 के बटे में 2, a कितना है 5 है धन an कितना है 50 है सर, ठीक है सर। कितना हो जाएगा 55। Sn बराबर 8 गुना 55, 8 कैसे आया सर, इसको से डिवाइड कर दिया 8 आ गया। Sn बराबर 8 5 40 के 0, 40 के 0, हासिल के 4, 8 5 40 और 4 44, ये हो गया सॉल्व। दूसरे पर आ जाओ, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पर d निकालना है और S13 निकालना है। सेम फॉर्मूला लगा देंगे, A13 दिया हुआ है, an बराबर कितना होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n की वैल्यू कितनी है 13 है, ठीक है 13 है। तो A13 बराबर कितना, a प्लस 13 माइनस 1, n की वैल्यू 13 है ना, इसके नीचे 13 दिया हुआ है, तो 13 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमको निकालना है। A13 कितना है 35 है, a बराबर है 7 धन 12 इंटू डी, ठीक है सर। 35 माइनस का 7 बराबर 12d, 35 में से 7 गया तो ये बच गया 28 बराबर 12d, ठीक है सर। इसको इसके बटे में भेज देंगे तो ये हो जाएगा d बराबर 28 के बटे में 12, ठीक है। ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 चौके 8, यहाँ लिखते हैं सीधे, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 2 7 14, 7 बटे 3, ये आ गया हमारा d, ठीक है। d के बाद हमें क्या फाइंड करना है, S13 फाइंड करना है। तो S13 बराबर हो जाएगा 13 के बटे में 2, मतलब कि n के बटे में 2, और n की वैल्यू ये 13 दी हुई है, ठीक है सर। a प्लस an, तो a कितना है 7 है, an कितना है 35 है सर, an मतलब a 13, Sn n की वैल्यू 13, an n की वैल्यू 13, तो 35, ठीक है। S13 बराबर 13 के बटे में 2 और ये हो जाएगा 42, ठीक है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, कितना हो गया S13 मतलब कि S13 बराबर कितना 13 गुना 21, S13 बराबर 13 एकम 13 के 3, हासिल के 1, 13 दूनी 26 और 1 27, ठीक है। ये आ गया हमारा आंसर। तो इसको नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। तीसरे वाले पर आ जाते हैं। तीसरा वाला क्या कहता है, हमें A12 दे दिया गया है 37, D बराबर 3, A और S12 फाइंड करना है, ठीक है सर।
हल। अब A12 हमें दे दिया गया है, मतलब कि A12 37 है, तो इससे n की वैल्यू हमको पता चल जाएगी। ठीक है, चलो सूत्र पहले लिख देते हैं। ए एन का क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और यहाँ पर n क्या है हमारा, कितना है 12, ए एन, एन कितना 12, ठीक है सर। A12 बराबर a प्लस 12 माइनस एक इंटू डी कितना है 3, ठीक है। ए हमें नहीं पता है, A12 की वैल्यू कितनी है 37 है, बराबर a प्लस 11 इंटू 3, है ना। 11 दिया 33 हो जाएगा, तो 37 बराबर a धन 33, 33 का पक्षांतर इधर कर देंगे, 37 माइनस 33 बराबर a बराबर कितना 4, a बराबर कितना 4, ये हमारा मान 1 का आ गया। S12 निकालना है, S12 बराबर क्या हो जाएगा 12 के बटे 2 n/2 इंटू ए कितना 4 प्लस ए एन कितना, मतलब A12 कितना 37, ठीक है सर। S12 बराबर क्या हो जाएगा 6 गुना 37 और 4 कितना होता है 41, S12 बराबर हो जाएगा 6 एकम 6, 6 चौक 24, 246, ये हो गया हल। चौथे वाले पर आ जाते हैं। इसमें क्या A3 दिया हुआ है और SN दिया हुआ है, N कैसे होगा, ये S10 दिया हुआ है, सॉरी ये मुझसे मिस्टेक हो गई, S10 दिया हुआ है और A10 हमको क्या करना है निकालना है। ठीक है सर, निकाल लेंगे इजीली। ये हो जाएगा, देखो A3 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस 2D हो जाएगा, यही होता है A3 का फॉर्मूला। कितना दिया हुआ है 15 दिया हुआ है, A प्लस 2D, ठीक है, इसको ध्यान रखना। अब S10 कितना दिया हुआ है हमें, या तो बराबर से 125 लिख दो या पहले फॉर्मूला लिख दो, 10/2 A प्लस A10 हो जाएगा, ये हो जाएगा। ओके सर, हो जाएगा। कितना दिया हुआ है 125 बराबर 5 A प्लस A10, ठीक है सर। इसको इसके बटे में भेज दिया हमने, तो कितना हो गया 5 बराबर A प्लस A10, ठीक है सर। इसको कट किया तो कितना हो जाएगा, ये 5 दूनी 10, 5 25 A प्लस A10, या तो अब देखो A10 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 9D लिख सकते हैं ना, A प्लस 9D लिख सकते हैं सर, ठीक है। तो 25 बराबर A प्लस, इसको लिख सकते हैं A प्लस 9D, ये हो जाएगा 25 बराबर 2A प्लस 9D, इस वाले पक्ष को इधर और इसको इधर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2A प्लस 9D बराबर कितना 25, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। समीकरण 1, समीकरण 2, इसको भी ये वाले को इधर और इसको इधर ऐसा लिख सकते हैं, बराबर का चिन्ह है, किसी को कहीं भी लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे हम, इसमें 2 का गुणा करेंगे और इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। इसको अब आगे विलोपन विधि लगाना है, इसमें विलोपन विधि से, ठीक। पहला प्रश्न दूसरा समीकरण ये और पहला समीकरण ये, देखो इसमें ए और डी है और इसमें भी ए और डी है, तो इससे हमारा डी निकल जाएगा, डी निकल जाएगा और ए भी निकल जाएगा। ए भी आपको पता है, डी भी आपको पता है, तो आप क्या, कौन सा पद का है, A10 नहीं निकाल सकते क्या, इजीली निकाल सकते हैं, A प्लस 9D कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको विलोपन विधि लगाकर खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। इसको नोट कर लो यहाँ तक। अब बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की तरफ, इसको करेंगे हल। क्या निकालना है इसमें, A फाइंड करना है और A9 फाइंड करना है, ठीक है। A यदि हमने फाइंड कर लिया तो A9 हम इजीली फाइंड कर लेंगे, क्योंकि ये होता है A प्लस 8D और D हमें दिया हुआ है। A फाइंड करना है हमको मेनली। सबसे पहले हम लगा देंगे, D का तो ऐसा कोई फॉर्मूला होता नहीं है, तो SN लगाओ, S9 बराबर n/2, n मतलब नीचे क्या लिखा है 9, 9/2, 2A, 2A प्लस n-1 मतलब 9 - 1, D कितना है 2 है, ठीक है सर। S9 बराबर कितना दिया हुआ है यहाँ पर 75 दिया हुआ है, बराबर 9/2, 2A धन 8 गुना 2, ये देखो गुणे में है यहाँ पर, ठीक है। पक्षांतर करेंगे, ये ऊपर और ये नीचे, ठीक है। 75 गुना 2/9 बराबर 2A धन 16,
ठीक है सर। ये अगर कट रहा हो तो काट दो, 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 5 15 हो जाएगा। 25 दूनी 50 के बटे 3 माइनस 16 बराबर 2a सर। इसका ले लेंगे अब क्या, लघुत्तम। ये आ जाएगा लघुत्तम 3, ये हो जाएगा 50 माइनस 16 तिया 48 बराबर 2a। कितना हो गया, 2/3 बराबर 2a। 2 का पक्षांतर किया तो ये आ जाएगा नीचे, तो 2/3 गुना 2 बराबर a। a कितना आ गया, 2 से 2 कट गया, बराबर कितना आ गया, 1/3 आ गया। अब a यदि 1/3 आ गया है तो अब a9 कितना हो जाएगा, a प्लस 8d। a9 बराबर हो जाएगा 1/3 धन 8 गुना 2, 8 दूनी 16, 1/3 धन 16। a9 बराबर कितना हो जाएगा, 16 तिया 48 के बटे 3, मतलब 1 धन 48 के बटे 3। तो a9 कितना हो जाएगा हमारा, 49 के बटे में 3। ये हो जाएगा 5वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इसको नोट कर लो, अगले पर बढ़ते हैं। 6वें प्रश्न पर आ जाते हैं। इसमें हमें a दिया हुआ है, d दिया हुआ है, sn दिया हुआ है, n और an ज्ञात करना है। ठीक है, तो sn वाला हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे। sn वाला फॉर्मूला लगाया, ये हो गया n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी हो गया। sn का मान दिया हुआ है 90, n का मान हमको नहीं पता, बटे में 2, a का मान पता है सर 2 धन n का मान नहीं पता, d का मान 8। सॉल्व करो इसको आगे, ये 2 को इधर भेज दो तो ये गुने में 2 आ जाएगा, n 4 धन n-1 इंटू 8 हो गया। ठीक है, 9 दूनी हो गया 18, मतलब 180 बराबर n का मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो ये हो जाएगा 4n धन इसका अंदर किया इसमें तो कितना हो गया, n का वर्ग माइनस का n, और इन दोनों के गुणे में ये 8 पहले से ही रखा हुआ है। 180 बराबर 4n धन इसका अंदर कर देंगे तो 8n का वर्ग माइनस का 8n। माइनस के 8n में से 4n गया तो कितना बचेगा, माइनस का 4n। 180 बराबर 8n का वर्ग माइनस का 4n। इसका भी पक्षांतर इधर कर देंगे तो 8n का वर्ग माइनस का 4n माइनस का 180 बराबर 0। ठीक है, चाहो तो इसमें से कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन ले सकते हैं। 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 2n का वर्ग माइनस n माइनस, यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे तो कितना बच जाएगा, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 45 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ मैंने कॉमन ले लिया कितना, 4। अभी 4 को इधर भेज दूंगा तो 0 हो जाएगा, तो डायरेक्ट मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। अब हमें करना है ये द्विघात समीकरण को सॉल्व, और इसके आगे आप लोग सॉल्व कर लेना, तो आपको n का मान मिल जाएगा, एक मान नेगेटिव का मिलेगा, एक मान पॉजिटिव का मिलेगा, तो n की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, इसको एक्सेप्ट करेंगे, तो n का मान हमको यहाँ से मिल जाएगा। फिर an वाला सूत्र लगाएंगे, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। a का मान हमारे पास में है, n का मान हम यहाँ से निकाल लेंगे, और d का मान भी हमारे पास में ये दिया हुआ है। इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। अब इस वाले प्रश्न पर हम लोग आ जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है हमसे, a बराबर हमें 8 दिया हुआ है, an बराबर हमें 62 दिया हुआ है, और SN बराबर हमें 210 दिया हुआ है। ठीक है, SN बराबर हमें 210 दिया हुआ है। ठीक है सर। अब देखो हल करेंगे। अब आपको पता होगा कि SN का एक फॉर्मूला ये होता है, SN बराबर n/2 इन ब्रैकेट a प्लस an। SN की वैल्यू है सर, n की वैल्यू नहीं है, a की वैल्यू है सर, an की वैल्यू है, n हमको निकालना है। ठीक है, SN की जगह 210 n/2, n के बटे 2, n का मान हमको नहीं पता है, a का मान 8 है, an का मान कितना है, 62। ठीक है सर, 210 गुना नीचे वाला इधर चला गया, नहीं तो एक काम करो अभी मत भेजो, n/2 गुना कितना हो जाएगा, 70।
35 बार में ये कट जाएगा, 210 के बटे 35 बराबर n। ठीक है सर, 7 से काट दो, 7 पाने 35, 7 दिया 21 और 0 का 0, 5 एकम 5, 5 6 का 30, 5 6 30 हो जाएगा। ठीक है, n बराबर कितना 6 आ गया। ठीक है सर, 6 आ गया। अब d कैसे निकाले सर? d के लिए इसका फॉर्मूला लगा दो। अब ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन का मान 62, ए का मान 8, धन एन का मान 6 माइनस का 1, और डी कितना, डी ही तो निकालना है हमको। ठीक है, इसका पक्षांतर इधर कर दो, ये हो जाएगा 62 माइनस 8 बराबर 6 में से 1 गया तो 5d, 62 में से 8 गया तो कितना बचता है 54 बराबर 5d। तो d बराबर कितना हो जाएगा 54 के बटे में 5। ठीक है, ये हमारा d होगा, तो d भी आ गया और n भी आ गया। ठीक है, दोनों का सोल्यूशन हो गया, इसको नोट कर लो। अब हम 8वें क्वेश्चन पर आ जाते हैं, जो कि एक थोड़ा सा लेंदी सा क्वेश्चन है। इसमें ए एन, एस एन और डी दिया हुआ है, एन और ए निकालना है। ठीक है, इसमें इक्वेशन ज्यादा बनने वाली है। सबसे पहले ए एन बराबर देखो क्या हो रहा है, 4 दिया हुआ है, ये होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ना हमको डी पता है ना हमको एन पता है, नहीं डी पता है हमको, ए नहीं पता है और एन नहीं पता है। ठीक है, 4, ए का मान नहीं पता, एन का मान नहीं पता, डी का मान 2 है और ये 4। ठीक है, ए प्लस इसका मल्टीप्लाई किया 2n माइनस का 2 बराबर 4, माइनस का 2 उधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, और प्लस का 2 होगा तो 4 और 2 6 हो जाएंगे। ए प्लस 2n बराबर 6। यहाँ से हम a का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, a बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 माइनस का 2n, समीकरण नंबर 1। अब Sn बराबर कितना दिया हुआ है माइनस का 14। इसका सूत्र क्या होता है n/2, कितना n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी बराबर माइनस का 14। n का मान नहीं पता है हमें, a का मान हमें पता है, ये है तो 2, a का मान कितना 6 माइनस 2n, धन n माइनस वन और d का मान कितना है 2 है, बराबर माइनस का 14 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो पहले अंदर वाले को, और ये वाले 2 का जो पूरे ब्रैकेट के बाहर लगा है इसका पक्षांतर इधर कर दो। n अंदर वाले को सॉल्व किया तो 6 दूनी 12 माइनस 2 दूनी 4n, धन इसका अंदर किया तो 2n माइनस का 2 बराबर माइनस का 28। ये वाले 2 का पक्षांतर इधर कर दिया था। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, बाहर n रहने दो, 12 में से 2 गया तो कितना बचता है 10 बचेगा, माइनस माइनस का 4n और धन का 2n, तो ये माइनस का 2n हो गया बराबर माइनस का 28। अब ये n का मल्टीप्लाई अंदर कर दो तो ये हो जाएगा 10n माइनस का 2n का वर्ग बराबर माइनस का 28। ठीक है सर, अब इसको इधर पक्षांतर कर दो तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2n वर्ग हो जाएगा प्लस का 2n का वर्ग, प्लस का 10n हो जाएगा माइनस का 10n और माइनस का 28 जैसा का वैसा बराबर 0। ठीक है, अब ये वर्ग वाला समीकरण आ गया है, इसको सॉल्व करेंगे तो n के 2 मान आएंगे। ठीक है, एक आएगा पॉजिटिव और एक आएगा नेगेटिव, मतलब एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। ठीक है, ऋणात्मक वाले की हम उपेक्षा कर देंगे या फिर इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि n नेगेटिव नहीं हो सकता। ये वाला मान हम ले लेंगे, n का मान आएगा, n का मान हम यहाँ रख देंगे, n का मान यहाँ रखने के बाद हमें क्या a का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो n भी मिल गया और a भी मिल गया। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर s दिया हुआ है, n दिया हुआ और a दिया हुआ है, d हमको फाइंड करना है। s दिया हुआ है, s कितना है 192। ठीक है, s का फॉर्मूला क्या होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी बराबर 192। ठीक है, n का मान 8 दिया हुआ है, 8 के बटे में 2, 2 गुना 3 धन n कितना है 8, 8 माइनस 1 हो जाएगा 7, डायरेक्ट ही लिख देता हूँ, d का मान नहीं पता बराबर 192।
इससे इसको कट किया तो ये हो गया 4, ये हो गया 6 धन 7d बराबर 192। 4 का पक्षांतर इधर कर दिया, 6 धन 7d बराबर 192 के बटे में 4। ठीक ठीक है सर। इससे इसको कट किया तो ये 6 धन 7d बराबर कितना हो गया, 4 चौक 16, 4 अठे 32, 48। फिर पक्षांतर किया, 7d बराबर 48 माइनस 6, 42 हो जाएगा। d बराबर 42 और d बराबर 42 के बटे 7, तो d बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा d का मान आ गया। ठीक है, तो ये 9 क्वेश्चन हमने कर लिए। 10वां क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, उसका मैं शॉर्ट अपलोड कर दूंगा। और हाँ ठीक है, ये हमारे कितने 3 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो वीडियो यदि आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।